आज हम मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ हायर क्लासेस में भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसका यूज किया जाता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से इस क्लास को अटेंड करना ताकि हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन पे एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनती है, जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे अगर कोई इक्वेशन दी गई है कि वो लीनियर इक्वेशन ही है इन वन वेरिएबल या नहीं है। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या है, ताकि हमको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टाइप के इक्वेशंस की। उसके बाद पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन दी गई है तो हम उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें, या ग्राफ पे अगर कोई लाइन या कर्व ऐसी चीज बनी है तो हम कैसे पता करें कि वो लीनियर इक्वेशन की है या लीनियर इक्वेशन की नहीं है। हाउ टू मेक लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मैंने लास्ट चैप्टर में तुमको पढ़ाया था। अगर हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो उनकी हेल्प से हम कैसे लीनियर इक्वेशन बनाएं। तो यहां तक तो हम ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ पे कैसे उसको रिप्रेजेंट करें, कैसे शो करें। अगर ग्राफ पे कुछ लाइन या कर्व बनी है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। और इस पॉइंट पे आएंगे तो हम ये समझेंगे कि अगर ग्राफ का यानी कोऑर्डिनेट्स अगर दिया गया है तो उसकी हेल्प से हम कैसे लीनियर इक्वेशन बनाएं, राइट। लास्ट में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमारी एक्स एक्सिस यूं होती है, उसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएं। ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर ये एक लाइन ड्रॉ है तो इसकी हम कैसे इक्वेशन बनाएं, ये भी इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। इन शॉर्ट इस क्लास में हम बहुत सी चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के। जब भी लीनियर इक्वेशन लिखी होगी तो उसका जो फॉर्म होगा वो होगा ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसी शक्ल में, इसी रूप में तुमको लीनियर इक्वेशन दिखेगी। यहां पे x जो है एक वेरिएबल है। x क्या है? एक वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसीलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहां पे a और b जो है इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, यानी ये किसी इक्वेशन में वैल्यू फिक्स होती है तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। जो ये कोएफिशिएंट है a या b, इसकी जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो कोएफिशिएंट हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और हम जानते हैं रियल नंबर का मतलब होता है कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी इरैशनल नंबर, ठीक। लेकिन रियल नंबर में सिर्फ एक नंबर नहीं हो सकता, वो नंबर है 0। मतलब ये a की जगह b की जगह तो हो सकता है, लेकिन a की जगह कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से नोटबुक में नोट डाउन कर लो। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी थोड़ी देर में सब कुछ बेहतर ढंग से समझ जाओगे।
तो हमने फाइनली ये सीखा कि इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखी है तो लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम बोलते हैं, और इसके सामने x के सामने जो वैल्यू लिखी है हम उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये जो b है यहां पे भी एक्चुअल में x की पावर 0 है, और हम जानते हैं x टू पावर 0 अगर होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको लिखते ही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब x टू पावर 0 का ये कोएफिशिएंट है, लेकिन x टू पावर 0 हम लिखते नहीं है, इसलिए हमको सिंपली एक कांस्टेंट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू b की जगह पर दिखती है। लीनियर इक्वेशन जब होगी तो वेरिएबल के ऊपर जो ये पावर है, यहां पे x 0 भी है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर, यानी किसी इक्वेशन में तुमने पॉलिनोमियल में पढ़ा है, अगर एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो जब भी लीनियर इक्वेशन होगी उसके ऊपर जो डिग्री होगी वो 1 होगी, यानी x के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी, तो लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक, बात मैंने इतनी जरा सी बोली कि एक इक्वेशन लिख दोगे तो इक्वल का साइन लगा दोगे, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी तो इसमें एक वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल सिर्फ होगा, यहां पे x है, और x के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी, तो हम इसको बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन इक्वल के लिए, और एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन लीनियर क्यों बोलते हैं ये अब समझते हैं। लीनियर देखो, नाम से देखो लाइन, यानी इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे दिखाएं, किसी लाइन पर दिखाएं, तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है। कैसे स्ट्रेट लाइन मिलती है अभी थोड़ी देर में समझ पाओगे। इतना तो समझ गए होगे कि अगर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की चीज को ग्राफ पे दिखाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक बात, इतनी समझ में बात आ गई कि एक जनरल फॉर्म होता है भाई ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जहां पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a और b की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये लीनियर इक्वेशन किस कंडीशन में बनती है ये हमको सोचना है, करेक्ट। तो एक सिचुएशन मैं लेता हूं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू तुम बेहतर ढंग से समझ पाओगे कि लीनियर इक्वेशन की कंडीशन कब बनती है और किस तरह से हम उस कंडीशन को अलजेब्रा में लिखते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास कुछ रुपए थे, तो जो ये कुछ वर्ड है ना यही वेरिएबल है, तो हमने इसको अलजेब्रा में लिस्ट से बोल दिया x। हमारे पास कितने रुपए थे? x रुपए थे, कुछ रुपए थे। ठीक, अब मैंने जितने रुपए थे उसका डबल कर दिया, यानी उसका 2 टाइम कर दिया, तो मैंने 2 टाइम कर दिया, डन। इसमें से मैंने 10 रुपीज खर्चा कर दिया, तो खर्चा कर दिया मतलब इसमें से 10 रुपए घटा दिया, राइट। तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मतलब 0 सब कुछ हो गया, करेक्ट। तो मेरे पास कितने रुपए थे? करेक्ट। अब सिचुएशन बन गई, मेरे पास कुछ रुपए थे, एक वेरिएबल था, हम जानते नहीं वो क्या है, उसका मैंने डबल कर दिया, डबल करके किया, फिर उसमें से 10 रुपए मैंने खर्चा किया, तो मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं बचे, तो मेरे पास एक्चुअल में कितने रुपए थे। तो इस तरह की सिचुएशन आई, तो हमको अब ध्यान से देखो, ये ax हो गया, ठीक, प्लस यहां पे लिखूंगा ये b हो गया, ये 0 हो गया। ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, और सेम उसी फॉर्म में ये हमें दिख रहा है। x की ऊपर पावर 1, वेरिएबल यहां पे है हमारे पास 1, इक्वल का साइन लगा है,
और a की जगह 2 है और b की जगह यहां पे -10 है। चिन्ह में तुमको डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में b की जगह -10 है। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, u करके u, ठीक है। अब सेम फॉर्म में हो गया। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन की कंडीशन इस तरह से बनती है जिसमें हमको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाती है, करेक्ट। कोई दूसरी सिचुएशन भी तुम ले सकते हो, जैसे मेरे पास कुछ रुपए थे, तो लो भाई मेरे पास कुछ रुपए थे, हमने x मान लिया, ठीक। अब वो पैसे मेरे 3 गुना हो गए, तो 3 गुना हम कर दिया, तो मेरे पास अब टोटल 99 रुपीज हो गए, राइट। x रुपीज थे, वो 3 गुना हुए, तो मेरे पास टोटल अब 99 रुपीज हो गए। तो मेरे पास कितने पैसे थे? तो ये सिचुएशन आ गई। अब इस सिचुएशन को देखने से लग रहा है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको चेंज करो। देखो 3x किया मैंने, ये प्लस है, इक्वल साइन के इधर जाएगा, तो मैंने कर दिया माइनस में और इज इक्वल टू 0 कर दिया, डन। अब जरा ध्यान से इस वाली चीज को, ये तो सेम चीज है, इस वाली चीज को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, राइट। a की जगह 3 है, x की जगह x है, इसके ऊपर पावर भी 1 है, b की जगह यहां पे -99 है, इक्वल है और 0 है, यानी सेम फॉर्म में। इसका मतलब ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि किस कंडीशन में इस तरह की इक्वेशन बनती है, जो कि हमने बनाकर देखा है। जनरल फॉर्म भी हमने पढ़ लिया, और जनरल फॉर्म में एक कंडीशन इंपॉर्टेंट पढ़ी कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अगर इस तरह से हमको एक्सप्रेशन दी गई है, अलजेब्रा के ऐसे फॉर्म में दी गई है, तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म अपनी लिखेंगे, उससे मैच कराएंगे। अगर है तो हम बोल देंगे लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब ग्राफ पे अगर हम इसको दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम अलजेब्राइकली फाइंड करते हैं कि x की वैल्यू यहां पर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इक्वेशन कुछ देर के लिए लेता हूं, तो यहां पे मैंने लिखा था -10 इज इक्वल टू 0। अब मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे x की वैल्यू फाइंड करो, तो आई एम 100% श्योर कि तुम आसानी से फाइंड कर लोगे। तुम बोलोगे यहां पे 2x ऐसे ही रखना है, माइनस है तो इक्वल साइन के उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। x बराबर तुम करोगे, यहां पे मल्टीप्लाई में है तो 10 इज इक्वल टू 2, डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा, तो x की वैल्यू 5 आई, ठीक है। x की वैल्यू 5 आई, इसका मतलब x की वैल्यू मैं निकालूं, तुम निकालो या कोई भी निकाले, लेकिन शर्त यह है कि ट्रांसपोज जो कर रहे हो वो करेक्टली करो, तो सबकी वैल्यू एक ही आएगी। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है, वो सब कोई भी निकालेगा वही आएगी, यूनिक है, ओनली वन है, राइट। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में हमेशा जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो यूनिक होगा, एक सिंगल आंसर ही आएगा, चाहे कोई भी निकाले, ठीक है। ये बात समझ में। अब अगर इस बात को तुम ग्राफ पे दिखाना चाहते हो तो आसानी से दिखा सकते हो। x इज इक्वल टू 5, यानी नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे दिखाना है तुमने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा है और इसके पहले की छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। अगर मैं तुमको बोलूं नंबर लाइन पे 5 को दिखाओ तो तुम कैसे दिखाओगे? तो सिंपली तुम बोलोगे ये तो बहुत ही आसान है, एक नंबर लाइन तुम ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक। अब लेट्स से कि ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस ऐसे ही होती है, तो यहां पे एक एक्सिस मैंने ले लिया। अब यहां पे एक पॉइंट मैंने 0 माना और उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे मैं मार्किंग करता गया ऐसे, राइट। अब इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 इस तरह से। x बराबर 5 दिखाना है तो तुम यहां पे ऐसे क्रॉस कर दोगे और तुम बोलोगे कि 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो इससे एक चीज ये भी पता चली कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल अगर रहेगा
तो हमको एक ही एक्सिस की जरूरत होती है, एक ही लाइन की जरूरत होती है, और हम उस नंबर लाइन पे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दिखा सकते हैं। करेक्ट, दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने दिखा दिया। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में सीखी। पहली, जनरल फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a और b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, चाहे इररेशनल और चाहे रैशनल नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो रियल नंबर होता है। लेकिन 0 नहीं होगा, सिर्फ ये शर्त है, किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। जो वेरिएबल है x, इसके ऊपर जो पार है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है। 1 से ज्यादा होगा तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, 1 से छोटा भी होगा तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। डिग्री उस इक्वेशन की 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। और लीनियर इक्वेशन को अगर तुम ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हो तो सिंपली एक ही एक्सिस, एक ही लाइन की तुमको जरूरत पड़ेगी। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुमको कोई दो इक्वेशन की जरूरत नहीं, एक सिंपल इक्वेशन है, उसमें सिर्फ ट्रांसपोज करते हो और वैल्यू निकल जाती है। तो ये तो थोड़ी सी बात हुई लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में, जिसके बारे में तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा और ऑब्वियसली 9th क्लास में तो तुम पढ़ ही रहे हो। तो अब हम मूव करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं लिख देता हूं, तुम नोट बुक में नोट डाउन भी कर लो ताकि ये चीजें तुम्हारी भूले नहीं। ठीक है, तो मैं फटाफट से लिख देता हूं और तुम नोट डाउन भी कर लो। ठीक, चलो मैं लिख देता हूं। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने लिख दी यहां पर कि जनरल फॉर्म ये होगा, डिग्री वेरिएबल के ऊपर 1 होगी, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 को छोड़ के। एक सॉल्यूशन होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा और एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है हमको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। मैक्सिमम टर्म इसमें 2 हो सकती है। अब ये पॉइंट ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। देखो जैसे तुमने लिखा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे कितनी टर्म है? एक टर्म, दो टर्म। तो जितनी पार होती है, जो डिग्री होती है ना, डिग्री से एक ज्यादा बढ़ा दोगे तो उतनी टर्म किसी भी इक्वेशन में होगी। अगर मान लो मैं यहां पे लिखूं x की पावर 2, तो इसका मतलब इस पे स्क्वायर है, डिग्री 2 है, तो इसमें मैक्सिमम जो टर्म होगी ना वो 3 हो सकती है। अगर डिग्री 3 होती तो मैक्सिमम टर्म मैक्सिमम बन सकती है 4, अगर 5 होती तो 6, यानी एक ज्यादा बढ़ा के। तो यहां पे एक टर्म है, एक डिग्री है, डिग्री 1 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम टर्म 2 ही बन सकते हैं। ठीक है, ये बातें अगर तुम नोट डाउन करके रखोगे तो तुमको मैथमेटिक्स के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थोड़ा सा तुमको ज्यादा लग रहा होगा बट है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? अभी सीखने की एज है तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें सीखना जरूरी है, राइट? तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में, और आई होप तुमने प्रॉपरली अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। अब तक हमने समझा कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मींस इसमें वेरिएबल्स 2 होंगे और इस केस में यहां पे एक वेरिएबल x और दूसरा y है, यानी 2 वेरिएबल्स। और हम अब तक ये समझ चुके हैं वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसी चीज जो चेंज होती है, वैरी करती है।
और यहां पे हमारे पास कोएफिशिएंट है ए, बी और सी। जैसा मैंने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में तुमको बताया कि जो कोएफिशिएंट होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। और हम जानते हैं रियल नंबर का मतलब रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये बहुत ध्यान से तुमको नोट डाउन करना। ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इसके अलावा ए और बी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। अगर तुम ए की वैल्यू जीरो कर दोगे तो इसका मतलब ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो एक वेरिएबल ही चला गया, तो दो वेरिएबल की तो बात हम नहीं कर सकते। अब एक वेरिएबल बचा है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी, और टू वेरिएबल्स वाली कंडीशन के लिए दो वेरिएबल्स तो रहना ही चाहिए, इसलिए हम इसको जीरो नहीं करते, ए को जीरो नहीं कर। अगर बी को जीरो कर दोगे तब भी एक वेरिएबल चला जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। टू वेरिएबल्स बनने के लिए यह जरूरी है कि ए और बी कभी भी जीरो ना हो, इसके अलावा ए और बी की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। अब लीनियर इक्वेशन है, उसके लिए जरूरी है जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है वो वन होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम जो पावर है, जो घात है वो वन होनी चाहिए, डिग्री वन होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन होगी। ये तो हम इक्वेशन देख के पता करते हैं कि वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम जो पावर है वन है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन, इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वन। और जनरली वन को हम लिखते भी नहीं हैं, तो इस तरह की एक्सप्रेशन तुमको दिखेगी तो तुम समझ जाना वो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अगर तुम इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इसी वजह से इसका नाम लीनियर लाइन दिया गया, यानी लीनियर लाइन से रिलेटेड। जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक लाइन मिलेगी, ये अभी थोड़ी देर में तुम सीखने वाले हो। अभी के लिए इतना समझ जाओ, इक्वेशन है तो इक्वल का साइन है। लीनियर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, और टू वेरिएबल्स लिखा है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल होते हैं। डन। ए और बी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, उसके अलावा ए और बी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। अब हम बात करेंगे कंडीशन के ऊपर कि ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जहां पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हो जाता है। तो एक कंडीशन मैं तुमको देता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ताकि तुमको अगर कंडीशंस दी जाएं तो उसके अकॉर्डिंग टू तुम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बना सको। मेरे पास कुछ रुपए थे, ध्यान से सुनना, मेरे पास कुछ रुपए थे और तुम्हारे पास कुछ रुपए थे। ये जो कुछ है ना, यही वेरिएबल है। तो मेरे पास मान लो x रुपीस थे और तुम्हारे पास मानो y रुपीस थे। दोनों के पैसे मिला दिए जाते हैं। तुम्हारे पास कुछ जो था और मेरे पास जो कुछ था, उसको दोनों को मिला दिया जाता है, तो दोनों लोग का मिला के 10 रुपए हो जाता है। तो मेरे पास कितना रुपया था और तुम्हारे पास कितना रुपया है। अब इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब ये इक्वेशन जो बनी, जो हमारी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, उससे बिल्कुल मैच हो रही है। ध्यान से देखो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है जनरल फॉर्म। लेकिन यहां पे तुमको लग रहा होगा ये शायद नहीं है, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लो। वैल्यू चेंज नहीं करना, सिर्फ एक्सप्रेशन बदलना। तो इस चीज को तुम इधर लेके चले आओ, ठीक है। तो ये तो सेम सिचुएशन ही हुई, राइट।
सिर्फ इसको 10 को यहां प्लस था इधर इक्वल साइन के इधर हम लेके चले आए, तो हमने एक्सप्रेशन सिर्फ बदल दी। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पे x है, यहां पे x है, यहां पे y है, यहां पे y है, यहां पे प्लस c है, तो c की जगह यहां पे -10 है। ठीक है, तो ऐसे अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, ये c की जगह -10 है, अब तो प्लस प्लस मैच कर रहा है, डन, कोई इश्यूज नहीं। यहां पे तुम बोलोगे a की जगह क्या, a की जगह 1 है और b की जगह क्या है, 1 है। 1 को हम जनरली नहीं लिखते, तो इसका मतलब इस जनरल फॉर्म के जैसे ही ये फॉर्म है, तो इससे ये पता चला कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। डन। तो फाइनली हमने ये देखा कि हमने कंडीशन एक दी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू हमने एक इक्वेशन बना दी, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है। अब हम ये समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। जैसे लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल में हमने सीखा कि उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है, एक ही होता है, एक ही इक्वेशन की जरूरत होती है। नंबर लाइन पे उसको दिखाने के लिए एक ही एक्सिस की जरूरत है, राइट, एक ही लाइन की जरूरत है। तो क्या इसमें भी वही चीज लागू है? क्या इसमें भी वही चीज एप्लीकेबल है? राइट, तो देखते हैं। अब मुझे बताओ मेरे पास कितने थे, तुम गेस करो। राइट, तो मेरे पास कितने थे? मान लो तुम बोलते हो 2, तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, तभी तो 10 हुआ। राइट, अच्छा, हमने अपने दोस्त को बोला कि बताओ मेरे पास कितने थे और इसके पास कितने थे, तो वो बोलेगा मुझे लगता है कि तुम्हारे पास 5 रुपीज थे, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास 5 हो गया, यानी दोनों का 5 हो गया, तो इस तरह से 10। अब ये सिचुएशन तो बहुत तरह की हो सकती है। कोई बोलेगा कि x की जगह 10 होगा और y की जगह कुछ भी नहीं होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस तरह से x और y की वैल्यू कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है, राइट, अनंत हो सकती है। अब यहां तो मैंने इंटीजर लिया, हो सकता है कोई पॉइंट में बताना शुरू कर दे, तो इसका मतलब x और y के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, राइट। तो अब यहां पे तुमको ये बहुत पॉइंट ध्यान में रखना है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है, राइट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं तो कैसे प्लॉट करूंगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में तो आसान था, एक ही वैल्यू थी, हमने एक लाइन ड्रॉ की और प्लॉट कर दिया। इसमें चलो प्लॉट करके हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को अगर ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो किस तरह से ये दिखता है। तो मान लो कुछ इसके कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। अब यहां पे 2 वेरिएबल है ना, तो हमको 2 लाइंस लेनी पड़ेगी, 2 एक्सिसेस लेनी पड़ेगी। यहां पे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में एक वेरिएबल था, तो हमने एक एक्सिस ली, एक लाइन ड्रॉ की, लेकिन यहां पे 2 वेरिएबल्स है तो मुझे 2 लाइंस की जरूरत पड़ेगी, 2 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। यानी अब मुझे x कोऑर्डिनेट की जरूरत भी है और y कोऑर्डिनेट की भी जरूरत है, तभी मैं ये इस इक्वेशन को दिखा सकता हूं। तो उसके लिए मैंने जैसे तुमको सिखाया भी है इसके पहले भी, यहां पे एक बार दोबारा से इस तरह से हम बनाते हैं। वैसे 3 लेना चाहिए कोऑर्डिनेट, लेकिन मैं यहां पे 2 ही ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे x मैंने लिखा, अगर x लिखा तो y बराबर क्या होगा? y बराबर x को इधर लेके जाओगे तो 10 माइनस एक्स में लिख सकता हूं, तो y बराबर यहां पे लिख दो 10 माइनस एक्स, ठीक। तो इस तरह से तुमने लिख दिया। अब x की कोई वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, तो तुमने बोला मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की जगह रख दोगे तो ऑब्वियसली 5 आएगी, राइट। अब तुमने बोला मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 10, तो अगर तुमने, चलो 10 नहीं लेता क्योंकि मुझे ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा, यहां पे मान लेता हूं 4 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली 6 होगी। तो हमको 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने सिखाया था तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बस सिंपली वही करना है
और फटाफट से हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो आओ प्लॉट करते हैं। तो जैसा मैंने बोला 2 वेरिएबल है तो 2 लाइन चाहिए, एक लाइन यूं चाहिए मुझे और एक लाइन मुझे यूं चाहिए, ठीक है। चूंकि सब पॉजिटिव है तो ये 2 लाइन की हेल्प से हम दिखा सकते हैं। अब इसको मैंने 0 माना, इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे मार्किंग कर दी इस तरह से, राइट, यू। अब ये कौन सी एक्सिस है, इसको मैंने एक्स एक्सिस माना, इसमें भी इक्वल डिस्टेंस पे मैंने मार्किंग ऐसे कर दी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और ये ऑब्वियसली वाई एक्सिस है, ठीक। नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, यहां पे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से हमने यहां पर नंबरिंग कर दी। अब हमको सिंपली ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको यहां पे दिखाना है इस ग्राफ पेपर पे, इस कार्टेशियन सिस्टम पे। तो मैंने यहां पे लिखा था x + y = 10, ठीक है। चलो दिखाते हैं। x पे 5 जाओगे तो यहां पे 5 पहुंच गए, राइट। y पे भी 5 जाना है तो इसका मतलब यहां से ऐसे सीधे जाओगे और यहां से ऐसे सीधे जाओगे तो ये पॉइंट कुछ यहां पे मिलेगा, राइट। यहां पे कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे पहले x का फिर y का, यानी 5,5, ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब इसको दिखाना है, x की जगह 4 है तो 4 पे गए ये यहां पे, और y की जगह 6 है तो y की जगह 6 है तो ऑब्वियसली हम कुछ यहां पे 4 है और 6 है तो यहां पे हम कुछ जाएंगे तो 4 यहां पे और 6 यहां पे है तो u पहुंच गए, ठीक है। इसके सीध में देखो ये यहां पे क्या है, ये यहां पे, डन। तो इस पे हम लिख देंगे 4,6, ठीक। अब ये जो पॉइंट है लिस्ट से इसको पॉइंट A मानते हो और इसको पॉइंट B मानते हो, इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को तुम मिला दो। तो जब ऐसे मिलाओगे इन पॉइंट को, अब यहां पे लाइन इधर उधर हो सकती है थोड़ी भाई, क्योंकि ये तो मेजर करके हो नहीं रहा। तो देखो एक सीधी लाइन आ रही है, राइट, इसीलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। यानी जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमेशा हमेशा, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, लेकिन रहेगी स्ट्रेट लाइन ही, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब ये वाली इक्वेशन है, जैसे मैंने अभी तुमको दिखाया था कि कोई 2 मानेगा तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी, अगर ये 5 मान रहा है तो ये 5 हो जाएगी, ये 7 मानेगा तो ये 3 हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत से सॉल्यूशन तुमको मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जितने भी सॉल्यूशन तुम लो यहां x की वैल्यू जो भी मानोगे उसके अकॉर्डिंग टू y की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन इसी लाइन पे पड़ेंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशंस आते हैं तो ये लाइन भी इनफाइनाइट है, ये लाइन ऐसे चलती चली जाएगी अनंत तक और इधर भी चली जाएगी। तो जितने सॉल्यूशन x और y के होते हैं इसी लाइन के ऊपर ही पड़ेंगे। अब मैंने तो यहां पे 5 लिया, यहां पे 4 लिया, तो उसके अकॉर्डिंग तुम हो सकता है 3 ले लो, ये 7 हो जाए, राइट। यहां पे तुम हो सकता है कि यहां पे x पे 6 ले लो तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन जब ग्राफ पे इसको दिखाओगे ना तो ये लाइन ऐसे सीधी खींच दो, उसी के ऊपर ही जाके वो कोऑर्डिनेट पड़ने वाला है ना। इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आती है और x और y की जो वैल्यूज होगी वो हमेशा जो एक लाइन बनी है उसी के ऊपर ही पड़ेगी और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक वैल्यू x और y की फाइंड कर ले? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुमको 2 इक्वेशन चाहिए होती। एक इक्वेशन तो x + y = 10 है, एक इक्वेशन और चाहिए होगी। 2 वेरिएबल होगा तो 2 इक्वेशन चाहिए होती है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में एक इक्वेशन रहता था तो एक वेरिएबल रहता था तो एक ही इक्वेशन सफिशिएंट थी, लेकिन यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं तो हमको 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। ये तुम क्लास 10 में सीखोगे कि कैसे
दो इक्वेशन अगर मिल जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फाइनली तुम अभी ये समझो कि एक लाइन ड्रॉ है, लाइन खींची हुई स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ पे देखते ही बता देना वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। और दो लाइंस यहां पे देखो, एक एक्सिस, दो एक्सिस है तो इसका मतलब दो वेरिएबल है, और एक स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, तो ग्राफ पे अगर तुमको ऐसे खींच के ऐसे ये लाइन दिख रही है तो ये कौन सी होगी, ये दो एक्सिस है, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस, तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि लाइन बन रही है और दो वेरिएबल के लिए यहां पे दो, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का ही एक ग्राफ है, ये 100% श्योर हो जाना। डन। अब ये तुम बात समझ गए होगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक लाइन ग्राफ पे मिलती है, दो एक्सिस की जरूरत होगी, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन तुमको फाइंड करना है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। डन। तो इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। तो इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आओ फटाफट से उसको लिख लेते हैं ताकि तुम नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे इस पॉइंट को, यानी पॉइंट नंबर 4। तो मैं फटाफट लिख देता हूं, तुम नोट डाउन कर लो। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिख ली। अब इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो तो आगे हम पढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया? चलो, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की कि अगर इक्वेशन दी गई है तो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें। अगर ग्राफ पे लाइन दी गई है तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। अगर दो एक्सिस का यूज किया गया है तो इसका मतलब ये है टू वेरिएबल्स है, एक ही एक्सिस एक ही लाइन है, उसी पे कुछ दिख रहा है, तो यानी वन वेरिएबल की चीज हुई। तो ये सब बातें अब तक हमने बहुत अच्छे से समझ ली। आई होप तुमको बहुत बेहतर ढंग से ये सब चीजें फील भी हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको कोऑर्डिनेट दिया गया है तो उसकी हेल्प से हम इक्वेशन कैसे बनाएं। जैसे कोऑर्डिनेट दिया गया है मुझे 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसकी हेल्प से हमको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बनाना है। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, इसके लिए तुम जनरल फॉर्म लिखो ax प्लस by, ध्यान से देखना, प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की जगह कोई भी नंबर तुम लिख दो। मान लो मैंने 3 लिख दिया, या मान लो तुमने 1 लिख दिया। ठीक है, a की जगह लेस से, चलो a की जगह मैंने 1 कर दिया और b की जगह मैंने 1 कर दिया, ये सिचुएशन मैंने ले ली। ठीक, तो यहां पे हमको फाइनली ये दिखेगा इज इक्वल टू 0, राइट। x की वैल्यू यहां पे जो कोऑर्डिनेट यूज करना है वो रखो 2, और y की वैल्यू यहां पे 3 रखोगे, तो c की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो। तो c बराबर क्या होगा, 2 और 3 5 होगा, इधर जाएगा -5, तो c की वैल्यू -5 आ गई। अब यहां पे इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख दो। तो यहां पे हमने x किया और प्लस y किया, अब c की जगह -5 आया है तो यहां पे -5 रख दिया और 0 कर दिया। ये हो गई इक्वेशन जो कि कोऑर्डिनेट 2 और 3 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब मान लो इसी कोऑर्डिनेट को लेके हमको दूसरी इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, इसको मिटा दो। सेम सब सारी चीजें ऐसे ही रखेंगे। देखो इसी कोऑर्डिनेट को लेके मैं दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं। अब मान लो मैंने 3x किया प्लस 5y किया प्लस c किया इज इक्वल टू 0। अब x की जगह मैं 2 रख दूंगा, तो यहां पे मैंने 2 रखा, y की जगह मैं 3 रखूंगा और c की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो 3 2 6, 5 3 15 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू क्या होगा,
21, 15 5 20 21, यानी सी की जगह -21 आ जाएगा। ठीक, तो ये -21 आ गया। अब इस सी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो 3x 5y -21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको एक दूसरी इक्वेशन में मिल गई, लेकिन हमने रेफरेंस किसका लिया, 2 और 3 का, 2, 3 इस कोऑर्डिनेट की हेल्प ले। तो इस तरह से तुम कितने इक्वेशन बना सकते हो, ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वेशंस बना सकते हो जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 हो, राइट, बना सकते हो। तो और चाहोगे तो और, अब यहां पे वैल्यू चेंज करो, सी की वैल्यू तुमको निकालनी है, इसकी वैल्यू रख के, और उसके बाद जो यहां पे तुमने जो भी लिया है उसको ऐसे लिख देना, सी की वैल्यू की जगह यहां पे सी रख देना, और फाइनली तुम्हारी इक्वेशन बच जाएगी। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वेशन बना सकते हो एक कोऑर्डिनेट अगर तुमको दिया है, तो एक पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट्स हमको दिया है तो हमने बना दिया, डन। तो इसका मतलब हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं अगर हमको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स यानी x और y की वैल्यू दी गई है। अब इसको थोड़ा सा फील करते हैं। देखो, जैसे मान लो ये हमारी कार्टेशियन सिस्टम XY प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहां पे 1 किया मैंने, यहां पे 2 किया, यहां पे 3 किया, यहां पे 4 किया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। अब देखो यहां पे 3 मान लो एग्जांपल के लिए, और ये 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 हुआ, राइट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2 और 3 हुआ। तो यहां से हमको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बनानी है, तो यहां से कितनी लाइन गुजर सकती है, तो एक लाइन तो यहां से गुजर सकती है, एक लाइन यहां से गुजर सकती है, एक लाइन यहां गुजर सकती है, एक लाइन, तो इस पॉइंट से इस 2, 3 का जो कोऑर्डिनेट है, इससे तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस गुजर सकती है। अगर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस गुजर सकती है तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वेशन भी बन सकती है, करेक्ट। और इक्वेशन कैसे बनाना है वो मैंने तुमको बहुत बेहतर ढंग से सिखा दिया, राइट। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में। इस पॉइंट को भी बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है और समझ में भी जल्दी नहीं आता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो मैंने एक इस तरह से x और y एक्सिस बना दी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x पे इस वैल्यू को मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो मतलब यहां पे पड़ा, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको x को ऐसे ही रखूं, यहां पे एक चीज 0 करके y कर दूं और इज इक्वल टू 3 कर दूं, राइट। यहां पे अब 2 वेरिएबल दिखने लगा, लेकिन ये 0 है तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हो जाएगा 0। देखने के लिए ये जो है एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है और ये 3 है, अभी भी ये सेम ही इक्वेशन है, खाली इसको हमने एक्सप्रेशन इस तरह से चेंज कर दिया। तो x इज इक्वल टू 3 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। तो अगर मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ करूं, ये देखो इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन को क्या मैं लिख सकता हूं, x प्लस 0 y इज इक्वल टू 3, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। तो तुम बोलोगे x की वैल्यू यहां पे 3 है तो y एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये लाइन ऐसे क्यों जा रही है। देखो यहां पे भी मैं अगर 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, इसी तरह से इधर -1 होगा, -2 होगा और -3 होगा। तो ऑब्वियसली यहां पे जो वैल्यू है, यहां पे तुमको दिख रहा है, यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट पे अगर मैं लूं तो तुम बोलोगे यहां का कोऑर्डिनेट होगा 3, 1 होगा, राइट। होगा कि नहीं होगा, इसको मिला दो भी, ठीक है। इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा और ये 2 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पे 3 होगा, 3 होगा। इसी तरह से यहां पे
3 तो होगा, 3 तो फिक्स है, -1 होगा। यहां पे आओगे तो 3 होगा और ये -2 होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट पे आओगे तो इसको देखो, ये 3 होगा और कॉमा -3 होगा, राइट, ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं y की जगह इसको रखूं, मान लो y की जगह यहां पे 1 आ रहा है, तो y की जगह मैं 1 रख दूं यहां पे, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर y की जगह मैं यहां पे रख देता हूं 2, तो 0 तो कोएफिशिएंट इसका है, ये 2 रखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो y एक्सिस पे तुमको दिख रहा है, इसका फाइनल रिजल्ट तो 0 ही आ रहा है। लेकिन ऐसा करने से ये जो लाइन है ना, उसकी हमने इक्वेशन बना दी, उसका एक्सप्रेशन बना दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। इसका यूज कहां होगा ये तुम हायर क्लासेस में बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो इस तरह की एक्सप्रेशन बनाने का मेन रीजन यही है कि तुमको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन 2 वेरिएबल में उस चीज को दिखाने का क्या मेथड है। तो इस तरह से हमने एक लाइन इस y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पैरेलल लाइन का जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, उसका हमने ये इक्वेशन बना दिया और यही हमको बोला गया इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस और y एक्सिस। तो हमने सबसे पहले सीखा y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसका क्या इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन ये होगा। अब यहां पे हो सकता 4 हो, 5 हो यहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग टू ये लाइन थोड़ा इधर शिफ्ट होगी या इधर शिफ्ट होगी। मान लो x की वैल्यू माइनस है, इधर शिफ्ट होगी, इधर शिफ्ट होगी, लेकिन y की जो वैल्यू आएगी वो देखने के लिए तुमको ऐसा लग रही होगी, लेकिन y की जगह उस वैल्यू को रखोगे तो 0 हो जाएगी, रहेगी तो x की वैल्यू। लेकिन फायदा ये हुआ कि हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल्स में एक्सप्रेस कर दिया और उसका तरीका जैसा मैंने बताया। अब दूसरी सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि एक इक्वेशन है जैसे y बराबर मान लो 5 है, राइट। तो y बराबर 5 है, तो इसका मतलब y एक्सिस पे हम 5, 1 2 3 4 और 5 यहां पे पहुंच गए, राइट। अब यहां पे इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, पैरेलल लाइन, किसके, इस x एक्सिस की, ये x एक्सिस है, ये अपनी y एक्सिस है, तो x एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ करी। इक्वेशन y बराबर 5 ही है, x एक्सिस पे तो कुछ यहां पर है ही नहीं, ये तो y एक्सिस पे ही जा रहा है। अब इसको 2 वेरिएबल में तुमको दिखाना है, तो तुम कैसे दिखाओगे, ऐसे करोगे 0 इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो तुम्हारी इक्वेशन हो गई इस लाइन की 0 इंटू एक्स, यानी 0 में x का मल्टीप्लाई प्लस y इज इक्वल टू 5, राइट। अब यहां पे x की वैल्यू कुछ भी होगी, राइट। मान लो यहां पे तुमने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, इसी तरह से ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। उसके अकॉर्डिंग टू तुमको यहां पे दिख रहा है कि मान लो यहां पे इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, तो इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट। अब यहां पे कोऑर्डिनेट अगर देखना चाहोगे तो तुमको क्या दिखेगा, तो ये -1 है, यानी x की जगह ये -1 है और y की जगह 5 है। ये 5 हर जगह फिक्स रहेगा, यहां पे -2 हो जाएगा और y फिक्स है, राइट। यहां पे -3 हो जाएगा और y फिक्स है। इसी तरह से इधर जाओगे तो इधर पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी 5 फिक्स रहेगा और 1 2 3 ये x कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। लेकिन फाइनली जब इन वैल्यूज को यहां पे रखोगे, x की जगह तुम कुछ भी रखो, जैसे ही रखोगे हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू एक्चुअल में अभी y ही है, लेकिन हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल्स में एक्सप्रेस कर दिया और हमने इस लाइन की एक इक्वेशन बना दी जो कि इक्वेशन है 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यही हमको बोला भी गया था।
तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। इस क्लास में तुमने बहुत सी चीजें बहुत बेहतर ढंग से सीखी होंगे, राइट। अब आगे की आने वाली क्लासेस में हम अपनी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसकी एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको अच्छे से तुम फील कर सको। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।